Hello everyone, my name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Civil Panda. Friends, हमारी इस यूनिट टाइम के तहत हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए। इसी सीरीज के तहत हमने साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। हमने ये भी जान लिया कि आखिर साइबर क्राइम को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। हमने दो अलग अलग बेसिस पर साइबर क्राइम को क्लासिफिकेशन किया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, दैट इज मालवेयर। हम आज शुरुआत करेंगे मालवेयर से। आखिर जानेंगे ये मालवेयर होता क्या है। ध्यान से देखें, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट थिंग इज मैलिशियस एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। मैलिशियस से बन गया माल और सॉफ्टवेयर से बन गया वेयर। तो इस तरीके से एक प्रॉपर एक वर्ड, हाइब्रिड वर्ड बन करके तैयार हुआ, दैट इज मालवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डेवलप ही किया जाता है टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटी। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मालवेयर इज malwares are those softwares which are developed with the intention to perform malicious activities over any electronic equipment, devices or network। इसके अंतर्गत हम कई सारे अलग अलग तरह के malicious softwares को पढ़ते हैं, जैसे कि वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन, बॉटनेट। इन सभी को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे malicious softwares को पढ़ना। सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज वायरस और वॉर्म। यहां पर हमने एक कंपैरेटिव स्टडी को परफॉर्म करना है इन विच हम वायरस और वॉर्म्स की स्टडी करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके पढ़ना। जब मैं आपसे बात करता हूं वायरस की, तो आखिर वायरस क्या होता है और वॉर्म क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या कह रही है देखिए ध्यान से। वायरस अटैक्स इटसेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ बाय with the executable files and transfer from one system to another। यदि मैं आपसे बात करता हूं बायोलॉजिकल वायरस की, तो जैसे आप बायोलॉजिकल वायरस को जानते हैं कि वो ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग। वो एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है इन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग थिंग्स जैसा, इसका मतलब उसके अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। और यदि वो होस्ट की बॉडी से बाहर है तो उसके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। दैट्स व्हाई इट्स शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब सेम वैसे ही ये कंप्यूटर वायरस भी काम करता है। मतलब जब तक कि उसे एक होस्ट फाइल नहीं मिलती तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। Whereas इन केस ऑफ वॉर्म, इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू सेल्फ रिप्लिकेट। ये अपने ही जैसे कई सारे वॉर्म्स क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से सेल्फ रेप्लिकेशन की टेक्निक को अपनाते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह, या यूं कहें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से हमने मेन डिफरेंस देखा कि वायरस जो होता है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होना पड़ता है टू गेट ट्रांसफर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ वॉर्म इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू सेल्फ रेप्लिकेट। इसको किसी भी तरह से होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एक्शन की। ध्यान से समझें, यदि कोई भी एक वायरस किसी कंप्यूटर में एंटर कर भी जाता है तो वो तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसको ह्यूमन एक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट ना किया जाए। मतलब ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन इंटरफेरेंस की आवश्यकता होती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वायरस। बट यदि मैं वॉर्म की बात करूं तो अभी हमने बात करी, उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू सेल्फ रेप्लिकेट। मतलब वो ऑटोमेटिकली, वो वहां पहुंचते ही, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहुंचते ही, उस फ्रेमवर्क के अंदर पहुंचते ही अपने आप ही वो क्या करने लगता है, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसे ह्यूमन इन्वेजन या ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता नहीं होती, किसी तरह के कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एक वायरस यदि कंप्यूटर में आ भी गया है तो तब तक, जब तक आप उस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट, तब तक वो अपने वर्क परफॉर्म, मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग। ध्यान से देखें, अभी हमने जाना कि उसे एक होस्ट की आवश्यकता होती, किसको, वायरस को। तो इसका मतलब साफ है कि उसकी डिपेंडेंसी है टू स्प्रेड। बट यदि हम बात करते हैं वॉर्म की, उसकी किसी पर निर्भरता नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उसे होस्ट फाइल की आवश्यकता होगी ही। इसका मतलब साफ है कि वो काफी तेजी से, काफी फास्ट तरीके से, काफी स्पीड से स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इजी टू स्प्रेड होता है, बट ये क्या करते हैं, ये स्लो प्रोसेस होती है, इसको स्पीड से स्प्रेड नहीं हो पाता इन कंपैरिजन टू वॉर्म। यदि मैं आपसे बात करता हूं वायरस की, तो इसमें होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है और इसमें देयर इज नो नीड ऑफ होस्ट फाइल्स।
यदि मैं आपसे बात करता हूं वायरस की, तो वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस या फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और सेम वॉर्म को भी हम रिमूव करने के लिए एंटीवायरस या फॉर्मेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक मैं बहुत अहम अंतर आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर में जब यदि कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंस, ध्यान से समझें। यदि मैं आपसे वायरस की बात करता हूं, तो ये वायरस एग्जीक्यूट होने के बाद आपके फाइल सिस्टम को डैमेज करता है। फाइल सिस्टम को डैमेज करना का एग्जांपल के लिए यदि मैं आपसे बताऊं, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह के एक्सटेंशंस आप देखते होंगे, .exe, .pdf, .doc। ये क्या है? ये एक्सटेंशंस एक्चुअली 2 काम करते हैं। यदि मैं पहले काम की बात आपसे करूं, तो ये पहली चीज तो है, वो फाइल का नेचर बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि आखिर फाइल किस नेचर की है। वो पीडीएफ टाइप की है, वो एग्जीक्यूट होने वाली कोई सेटअप फाइल्स है, या यूं कहें कि वो डॉक्यूमेंट से संबंधित फाइल्स हैं। इसके अलावा वो दूसरा काम ये करती हैं, वो यह भी बताती हैं कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड जो बेसिक डायरेक्टरीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आई, या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ आई जो जिसके द्वारा इसे रन किया जा सकता है, उसके बारे में भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है। मतलब वो ये बताती हैं कि .doc जो है वो MS वर्ड की फाइल है, और MS वर्ड की सारी बेसिक डायरेक्टरीज को आप सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके प्राइमरी मेमोरी में लाना है, ताकि वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। इसका मतलब ये है, यदि मान के चलो ये वायरस आ जाए और आपके कंप्यूटर में से .doc के फाइल एक्सटेंशन की जो बेसिक फाइल्स है उसको ही गायब कर दे, उसको ही डिलीट कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर की रजिस्ट्री में से, आपके कंप्यूटर की फाइल सिस्टम में से .doc का जो एक्सटेंशन है उसकी बेसिक डायरेक्टरीज खत्म हो गई। अब किसी भी तरह की .doc फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि वायरस क्या डिस्टर्ब कर रहा है? आपके फाइल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। अब वॉर्म की बात करते हैं। वॉर्म जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेल्फ रेप्लिकेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो आपके मेमोरी को भर रहा है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को लगातार वो भरता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉर्म आपके कंप्यूटर के स्पीड को धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा, एक बार में उस पर कोई असर तुरंत सडन कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वायरस जो होता है वो सडन चेंज परफॉर्म करता है, सडन मैलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके फाइल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन करता है, उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी को धीरे 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 ग्रेजुअली कम करने का काम करता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन वायरस एंड वॉर्म। इसी तरीके से हमने जाना 2 तरह के मालवेयर्स, दैट इज वायरस और वॉर्म के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट मालवेयर की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने जाएंगे ट्रोजन की। यदि मैं आपसे बात करूं ट्रोजन, तो ये ट्रोजन एक्चुअली एक हॉर्स का नाम था। इसके पीछे एक कथा है, एक कहानी है। क्या कहानी है? स्टोरी ध्यान से समझें। ये ग्रीक की एक स्टोरी है। वहां पर एक क्लान था जिसको कहा गया ट्रॉय। एक ट्रॉय सिटी थी जिसके बाहर एक सिटाडेल था, ठीक है। अब ये सिटाडेल के चारों ओर एक बाउंड्रीज थी। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं, इस किले को भेद पाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, इसके अंदर एंटर करने के लिए एक ही मेन गेट था। कई सारे इन्वेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, परंतु इस किले की दीवार को भेद नहीं पाते, वो अंदर इन्वेड नहीं कर पाते। ऐसे समय पर कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने बीत जाते हैं। ऐसे समय पर इनको समझ में आ जाता है कि हमारा ताकत से अब काम नहीं चलेगा, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक प्लान बनाते हैं, ये एक प्लान बनाते हैं। प्लान में उन्होंने ये बोला कि सुनो ट्रॉय वासियों, हम आपसे हार मानते हैं, हम अपने अस्त्र शस्त्रों से बना हुआ एक घोड़ा आपको नजराने के तौर पर गिफ्ट करना चाहते हैं। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए और आपके पास जो थोड़ा बहुत दाना पानी हो वो हमें दे दीजिए, ताकि हमारी जो सेना है वो वापस अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारा दाना पानी हो गया है खत्म। तो अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, दरवाजे का किला खुलता है, कि किले का दरवाजा खुल जाता है और ये जो हॉर्स है वो किले के अंदर पहुंच जाता है, और थोड़ा बहुत जो नाश्ता पानी होता है वो इनको दे दिया जाता है कि तुम लोग खा पी लो, रास्ते के लिए रख लो और चले जाओ। ये भी खा लेते हैं और अंदर जश्न भी हो जाता है। अब रात में जब सब सो जाते हैं, इस घोड़े के अंदर से निकलते हैं सैनिक, इस घोड़े के अंदर से निकलते हैं सैनिक, और ये सैनिक रात में जो सोए हुए सिपाही होते हैं उनको मार देते हैं और किले का दरवाजा खोल देते हैं।
ये पूरी सेना अंदर चली आती है और किला फतेह हो जाता है। इस तरीके से ही सेम ट्रोजन हॉर्स भी काम करता है जब अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये ट्रोजन हॉर्स इस तरह का मालवेयर है जो प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हूं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी फ्री में अवेलेबल हूं। तो ऐसे समय पर लोग क्या करते हैं, फ्री एक अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको फटाफट डाउनलोड कर लो, उसको इस्तेमाल कर लो। अब आपको पता नहीं होता कि उसकी बेसिक डायरेक्टरीज के साथ एक ट्रोजन जो है वो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब ये ट्रोजन आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक बैकडोर ओपन कर देता है, जिसके जरिए वो जो ऑफेंडर है जिसने ये ट्रोजन हॉर्स भेजा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो कभी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है। इस ट्रोजन के जरिए आपके कंप्यूटर में होने वाली सारी गतिविधियों पर वो स्पाई कर सकता है। इनफैक्ट आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा यदि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रखा है तो वो उसको भी वहां से इजीली चुरा सकता है। तो ये इतना खतरनाक ये एक ट्रोजन हॉर्स होता है। अब चलते हैं प्रॉपर एक डेफिनेशन की तरफ। अ ट्रोजन हॉर्स इज a type of malware that downloads onto a computer disguised as a legitimate program. The method typically sees an attacker uses the social engineering to hide a malicious code within the legitimate software to try and gain the user system access and their software. Right? तो इस तरीके से हमने मालवेयर का तीसरा टाइप दैट इज ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाईवेयर। ध्यान से देखें, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्पाई और वेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क पर निगरानी रखने या जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पाईवेयर। ध्यान से समझें, ये स्पाईवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में होने वाली सारी गतिविधि, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, उन सब पर मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसमें से डेटा को चुरा करके ये पर्टिकुलर जो भी ऑफेंडर है उस तक पहुंचा रहे होते हैं। जो भी थर्ड पार्टी हो रहा होता है जिसने उस स्पाईवेयर को आपके कंप्यूटर सिस्टम तक या नेटवर्क तक पहुंचाया, उस तक वो सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यही होता है स्पाईवेयर। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये स्पाईवेयर काम करते हैं। ये भी एक तरह के क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम मैलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करना होता है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टाइप है दैट इज बॉटनेट। ध्यान से देखें, ये भी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट थिंग इज रोबोट एंड सेकंड वन इज नेटवर्क। ध्यान से देखें, जब मैं आपसे इन दो शब्दों की बात करता हूं तो पहले मैं आपसे बात करता हूं रोबोट की। रोबोट क्या है? रोबोट एक ऐसा मशीन, एक ऐसी मैकेनिक्स होती है जिसके तहत इसको जो पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा जाए उसको वो रिपीटेडली फॉलो कर सकता है। मान के चले मैंने उसको 6 स्टेप्स के बारे में कहा कि आपको इन 6 स्टेप्स को बार बार फॉलो करना है, तो वो इन स्टेप्स को रेगुलरली, रिपीटेडली, बार बार एक ही तरह के सेम एफिशिएंसी के साथ फॉलो कर सकता है। 24 घंटे भी वो काम कर सकता है, इसीलिए ये रोबोट कहलाता। अब ये रोबोट ऑपरेट कहां हो रहा है? तो ये नेटवर्क में हो रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों शब्दों को मिला दिया और वो बन गया बॉटनेट। बात समझ में आई? इस तरीके से बॉटनेट को इजाद हुआ। एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको कुछ स्टेप्स को मल्टीपल टाइम्स फॉलो करने के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। बार बार रिपीटेडली सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक नेटवर्क पर बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है दैट इज बॉटनेट। वो एक मैलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल किसी भी नेटवर्क में ट्रैफिक को बढ़ा देने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल से क्या होगा, जैसे डॉस अटैक, डीडॉस अटैक या फिर स्पैम मेल्स को सेंड करने के लिए भी बॉटनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक विशिष्ट तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स या फिर मालवेयर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि आखिर मालवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये कैटेगराइज होते हैं, इस मालवेयर की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अलग सब कैटेगरीज होती हैं, वायरस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन क्या होते हैं, बॉटनेट क्या होते हैं और इसी के साथ साथ स्पाईवेयर्स क्या होते हैं। जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ इसी तरह से 9th यूनिट को फटाफट कंप्लीट करने में। थैंक यू सो मच।